हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। बैंक ऑफ इंडिया स्केल 1 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आज डिक्लेयर हो गई है, जिसमें बुरी खबर ये है कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। ये रिक्रूटमेंट है अपॉन पासिंग पीजीडीबीएफ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका एग्जाम लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरे फॉलो किए जाएंगे। एग्जाम दो, कंप्यूटर वाला आके जी टीसीएस की फैसिलिटी पे, फिर आपका जीडीपीआई होगा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको एक डिप्लोमा कोर्स में डाल दिया जाएगा, जिसमें आपको 12 महीने स्टडीज करनी है। उसको पास करने के बाद आपको गारंटीड जॉब दी जाएगी बैंक ऑफ इंडिया से। अब मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ कि इतना बड़ा चेंज क्यों है। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, इतना बड़ा चेंज क्यों है, उसका रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है स्केल 1 के लेवल पे क्रेडिट ऑफिसर्स की। उसमें क्या पूछता था वो डायरेक्टली बैंकिंग की नॉलेज चेक करता था और उसके बेसिस पे जॉब देता था। बट जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई, उसके अंदर क्रेडिट ऑफिसर की लेवल पे जो वैकेंसी का नंबर था, वो था भारी भरकम 484। मतलब 484 लोग चाहिए होंगे तभी तो रिक्रूटमेंट निकाली थी। 484 लोग क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पे चाहिए थे। बट जो बैंक ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें भाई इतने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इतने सेट किया, उसके क्राइटेरिया को बहुत कम स्टूडेंट्स पास कर पाए। इसलिए बैंक ने डिसीजन लिया कि अब हम बैंकिंग की नॉलेज पे टेस्ट नहीं कर रहे। आपको जो प्योर प्रोफेशनल बैंकिंग की नॉलेज है उस पर टेस्ट नहीं कर रहे। आपका जो क्यू आर होता है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो आपका जनरल एक पर्टिकुलर पेपर होता है आईबीपीएस का, उस एग्जाम के थ्रू आपको रिक्रूट किया जाएगा और फिर आपको बैंकिंग की नॉलेज दी जाएगी। बात समझ आती है? उनकी बात भी सही है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो भी सोचा कि यार बैंकिंग का थोड़ा सा लैक कर लगता है प्रोफेशनल नॉलेज, तो हम पीओ के लेवल, स्केल वाले लेवल पे रिक्रूट करें और फिर 1 साल का डिप्लोमा करवा दें, तो बच्चे को बैंकिंग की नॉलेज आ जाएगी। 484 वैकेंसी जो पिछली बार, अभी बस कुछ टाइम पहले रिक्रूटमेंट कंक्लूड हुआ है, इसमें से सिर्फ 35 लोगों को जॉब दी गई थी। सिर्फ 35 लोगों को जॉब मिली। ठीक है, अभी कंट्रोवर्शियल था नहीं था, वो बात खत्म होगी। हम आज की बात कर रहे हैं। अब 484 में 35 जॉब दी गई। इसके बाद आज के दिन पे 350 वैकेंसी निकाली गई क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पे। देखा जाए तो अभी भी 100 वैकेंसीज को आप नेट करो तो 100 वैकेंसीज अभी भी रहती है। क्या 1 साल के अंदर वैकेंसीज कम हो जाती है? नहीं। और अगर बात करो ये जो प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, ये नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट होने में 1 साल से ऊपर लग जाएगा। डिप्लोमा को इंक्लूड करते हुए 3 महीने तो इस एग्जाम को कंक्लूड करने में लग जाएंगे, 3 से 4 महीने। फिर डिप्लोमा में एनरोलमेंट लोगे, फिर 1 साल बाद आएंगे। तो 1 साल तक बैंक में कोई बच्चे नहीं आएंगे क्या? तो इसका जो मेरे को लगता है, और थोड़ा बहुत जितना मेरे को बात हुई है कुछ लोगों से, तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बीओआई की अभी आएगी। कुछ टाइम के बाद आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगी, जिसका नंबर 100 के आसपास रह सकता है। बट अभी के लिए आपके पास ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर जो आईबीपीएस पीओ का फॉर्मेट फॉलो किया था एग्जामिनेशन का, उसको फॉलो किया गया और आपके क्यू आर जीए के बेसिस पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आगे देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है। देखते हैं जी, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत ही अच्छा है, सबको एलिजिबल कर देगा, जिसको भी आना आ जाओ। बैंकिंग हम सिखा देंगे, आप ग्रेजुएट हो, आप आ जाओ, एग्जामिनेशन भरो, हम सिखा देंगे आपको क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर लॉस किसका हुआ? हमारे जैसे टीचर का। और कुछ बच्चे जो बैंकिंग के नॉलेज के ऊपर इसमें सिलेक्शन चाहते थे, जो टीचर बैंकिंग ही पढ़ाते, सिर्फ क्या कहते हैं उनको प्रोफेशनल नॉलेज आता है, वो कहाँ जाएंगे बेटा? वो जॉब ढूंढेंगे और क्या करेंगे वो। ठीक है जी। तो अभी के लिए कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम का, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम को मतलब अपियर कर सकता है और बैंकिंग की नॉलेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिप्लोमा कोर्स में दी जाएगी। बात समझ आती है? बट आपको क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। अगर मैं बाकी सब पोस्टर्स को कंपेयर करूं तो काफी अच्छी प्रोफाइल है स्टार्ट करने के लिए, और इसमें ग्रोथ के ऑप्शन आते रहते हैं। आप दिन भर मतलब हर कुछ टाइम के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाती है, जो क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, अभी इंडियन बैंक की भी आ रखी है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। बात समझ में आती है? तो एक अच्छी प्रोफाइल है, जो भी इसके अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं फीस को। और फीस को भी उन्होंने कहा कि लोन देंगे, आप टेंशन मत लो, जो डिप्लोमा कोर्स होगा वहां पे भी जाके आपको ऐश कराएंगे, बड़े सारे लोग होंगे, मजे मारना, पूरे कॉलेज की लाइफ जीना। ठीक है जी, देखते हैं क्या है इसके अंदर। जी कैटेगरी वगैरह साहब डेली वो आप पढ़ लेना। इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखते हैं जी, देखते हैं जी और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर ये है। इसके बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। हमारा कुछ नहीं है जी, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई कोर्स नहीं है इसके ऊपर। ठीक है जी।
और इसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, फाइनल सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपको एडमिशन लेना है PGDBF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको पढ़ाया जाएगा क्या बैंकिंग होती है। कोर्स की फीस 3.5 लाख प्लस GST, ये आपको बाद में वापस की जाएगी, बट पहले तो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसका लोन भी अवेलेबल है, बैंक ऑफ इंडिया ही लोन देगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप पेपर क्लियर करो, अभी हमको लोन देंगे, और जब आपको जॉब लग जाएगी तो धीरे धीरे पैसा ये कटता रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको फीस का स्ट्रक्चर बता रखा है। अच्छा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू पे द फी कोर्स ऑन देयर ओन सोर्स और बाय अवेलिंग एजुकेशन लोन। आप बैंक से ही एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। जिसके देखो स्टार्ट करें, जिसको करिए उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहली जॉब एक अच्छी जॉब है, क्रेडिट प्रोफाइल की जॉब है, आगे जाके आपको इसमें एडवांस करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ठीक है जी, तो एजुकेशन लोन आपका हो गया। इसके अंदर रीइंबर्समेंट ऑफ कोर्स फी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 year सर्विस इन बैंक एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, बैंक विल रीइंबर्स द टोटल कोर्स फी। जो भी आपसे पैसा लिया गया आपको वापस कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर उन्होंने कैच क्या रखा, 5 साल आपको बैंक को देने पड़ेंगे, 5 साल की आपको सर्विस देनी पड़ेगी। सर अगर हमें कोई अच्छी जॉब मिल गई तो हमारे तो पैसे गए। अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी अच्छे पैसों की, तो फिर 3.5 लाख कोई अमाउंट नहीं रह जाता। बात समझ में आती है, क्या पता आप अब्रॉड चले जाओ, आपके पता आपको बहुत अच्छी मतलब कोई और ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल पे आपकी जॉब लग जाए। ठीक है जी, तो बाकी तो और कुछ नहीं है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मैंने आपको दोनों बातें बता दी, दोनों बातें आज कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो भी आगे जाके हो सकती है, जैसी मेरे को क्लैरिटी मिलेगी। होपफुली मेरे को अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसके बारे में वो सीरियस है कि नहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, तो मैं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरी ऐप पे आके कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।